तजुर्बाकार अदाकार मिथुन चक्रवर्ती से मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें कोलकाता में सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसके बाद रियासती वज़ीर-ए-आला शोभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में उनकी इयादत भी की। मिथुन भारतीय सिनेमा के मारूफ अदाकारों में शुमार होते हैं और कई दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। मद्दाह उनकी सेहत के हवाले से ताज़ा मालूमात पर नज़र रखे हुए हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म लव और वो उन दिनों शदीद तवज्जो हासिल कर रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मरकजी किरदारों के पोस्टर्स या पहला लक अगस्त 15 को जारी किए जाने की तवक्को है। संजय लीला भंसाली की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म को बड़े बजट के प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और मद्दाह इसकी पहली झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ के नए फिल्मी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेमो डिसूजा की आने वाली फिल्म के लिए टाइगर को तकरीबन 25 करोड़ रुपए मुआवजा मिलने की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये उनकी मामूल की फीस से तकरीबन दोगुना है। फिल्म की कहानी और दीगर तफसीलात अभी ज़्यादातर खुफिया रखी गई हैं, ताहम टाइगर और रेमो की दोबारा शिराकतदारी ने मद्दाहों में दिलचस्पी पैदा कर दी है। अदाकारा हुमा कुरैशी ने अपनी शादी से मुताल्लिक जारी क़ियास-आराइन पर वजाहत दी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनसे शादी के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने इशारा दिया कि फ़िलहाल शादी उनके एजेंडे में शामिल नहीं। उनकी मुलाकातें अदाकार और एक्टिंग कोच राजत सिंह के साथ भी खबरों में रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क़ियास-आराएं सामने आई थीं। मारूफ अदाकार प्रदीप रावत के इंतकाल के बाद बॉलीवुड में सोग की फिजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार 4 अगस्त 2026 को 74 साल की उम्र में तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। आमिर खान ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और उनके साथ काम की यादें ताज़ा की। सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए इन्हें याद किया। घाजीनी समेत कई फिल्मों में प्रदीप रावत की अदाकारी को खुसूसी तौर पर याद किया जा रहा है। जॉन अब्राहम के मद्दाहों के लिए नई खबर सामने आई है। बॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार एक नए 2 हीरो एक्शन थ्रिलर के लिए हिदायतकार शिव नायर के साथ दोबारा काम करने जा रहे हैं। शिव नायर की हालिया फिल्म द डिप्लोमेट के बाद उनकी अगली फिल्म को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। अगर ये प्रोजेक्ट मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ता है तो जॉन अब्राहम एक बार फिर संजीदा और एक्शन पर मबनी किरदार में दिखाई दे सकते हैं। जाह्नवी कपूर और सरी लीला एक नई बगैर उन्वान रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में साथ काम करने वाली हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की हिदायतकारी अनीश बिसत करेंगे, जबकि एकता कपूर और गनीत मोनगा कपूर इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं। कहानी में 2 ख़वातीन एक ही शख्स की जानिब गैर मामूली तौर पर मुतवज्जह होती हैं, जिससे जज्बाती और सनसनीखेज़ सूरत हाल पैदा होती है। फिल्म की प्रोडक्शन अक्टूबर या नवंबर में शुरू होने की तवक्को है, जबकि मर्द मरकजी किरदार की तलाश जारी है। अदाकारा भूमि पेडनेकर ने आसाम के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वो श्रीनगर जिला में जारी रिलीफ और बहाली के कामों में शामिल हुए। आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब से मुतासरा खानदानों को मुश्किलात का सामना है। भूमि की शिरकत का मकसद मुतासरा लोगों की मदद के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाना भी बताया गया है। उनकी ये सरगर्मी बॉलीवुड से समाजी ताउन की एक नुमायां मिसाल बन गई है। अदाकार सिद्धार्थ ने अपनी नई सीरीज ऑपरेशन सफ़ेद सागर के हवाले से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तजर्बे पर गुफ्तगू की है। अदाकार ने बताया कि इन्हें बॉलीवुड से महदूद स्क्रिप्ट्स मौसूल हुए, ताहम वो सिर्फ ऐसे किरदार कबूल करना चाहते हैं जो उनके लिए मानी रखते हों। उनकी नई सीरीज में उनकी अहम वापसी हो रही है। सिद्धार्थ का कहना है कि वो सिर्फ इसलिए किरदार कबूल नहीं करना चाहते कि इससे उनकी मौजूदगी ज़्यादा नुमायां हो जाए। जुगल हंसराज एक बार फिर मासूम की दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वो मासूम द नेक्स्ट जनरेशन में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुगल हंसराज ने पहली मासूम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, इसलिए नई फिल्म में उनकी वापसी को मद्दाह खास अहमियत दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए माजी और हाल को जोड़ने वाला एक दिलचस्प मौका बन गया है।
मशहूर फिल्मसाज विशाल भारद्वाज एक नए फिल्मी प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी में ही। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इनकी नई फिल्म तरुण तेजपाल केस से मुताल्लिक मौजू को एक मुनफरिद अंदाज में पेश कर सकती है। रिपोर्ट में उसे रशोमन स्टाइल बयानिए के लिए मौजू कहानी करार दिए जाने का जिक्र है। विशाल भारद्वाज पहले भी पेचीदा और संजीदा मौजूआत को सिनेमा में मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर चुके हैं, इसलिए इस नए प्रोजेक्ट पर फिल्मी शायकीन की नज़र रहेगी। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन और उनकी बहन अलुयरा खान अग्निहोत्री से मुताल्लिक एक कानूनी मामला खबरों में आया है। बॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तकरीबन 3 करोड़ रुपए के फ्रेंचाइज तनाज़ों के सिलसिले में कानूनी नोटिस जारी होने की इत्तला है। ये मामला अभी रिपोर्ट शुदा कानूनी पेशरफ्त के मरहले में है, इसलिए हतमी नतीजे के बारे में कोई बात कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। सलमान खान के मद्दाह इस मामले की मज़ीद तफसीलात और आइंदा कानूनी पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। वरुण धवन के कैरियर में एक और दिलचस्प फिल्म शामिल होने की खबर सामने आई है। ताज़ा बॉलीवुड रिपोर्ट के मुताबिक वो आदित्य चोपड़ा के पहले बड़े हॉरर प्रोजेक्ट में मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। इस फिल्म की हिदायतकारी रॉकेट बॉयज के डायरेक्टर अभी पन्नू के जिम्मा होने की इत्तला है और इसे 2027 रिलीज के लिए तैयार करने की बात सामने आई है। अगर मंसूबा उसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो वरुण धवन को एक मुख्तलिफ और संजीदा हॉरर अंदाज में देखने का मौका मिल सकता है। इमरान हाशमी की मकबूल फिल्म आवारापन के सीक्वल आवारापन 2 की रिलीज करीब आ चुकी है। दस्तयाब फिल्मी शेड्यूल के मुताबिक फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमा घरों में आने वाली है। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ शबाना आज़मी और दिशा पटानी भी शामिल हैं। एक्शन, ड्रामा और रोमांस के इम्तिजाज वाली इस फिल्म को इमरान हाशमी के मद्दाह खास तौर पर इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की नई कहानी और किरदारों के हवाले से भी शायकीन में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। बॉलीवुड में ख़वातीन पर मबनी कहानियों और मरकज़ी ख़वातीन किरदारों वाली फिल्मों का रुझान मुसलसल नुमायां हो रहा है। ताज़ा तजज़िये में आलिया भट्ट की अल्फ़ा समेत मुख्तलिफ फिल्मों को इस तब्दीली का हिस्सा करार दिया गया है। करीना कपूर खान की डायर, श्रद्धा कपूर की ईठा और शक्ति शालिनी जैसे मंसूबे भी ज़ेर बहस हैं। इन फिल्मों से ये इशारा मिलता है कि बड़े बेनरस ख़वातीन अदाकाराओं को मरकज़ी किरदारों में पेश करने और ऐसी कहानियों को बड़े पर्दे पर आजमाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगस्त 2026 बॉलीवुड शायकीन के लिए काफ़ी मसरूफ़ महीना साबित हो रहा है। दस्तयाब फिल्मी शेड्यूल के मुताबिक आवारापन 2 अगस्त 14 को रिलीज़ होने वाली है, जबकि खौसला का घोंसला 2 और V1 भी उसी महीने के आखिर में सिनेमा घरों में आने वाले मंसूबों में शामिल हैं। मुख्तलिफ फिल्मों की रिलीज़ के बायस एक ही महीने में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और थ्रिलर समेत कई असनाफ की फिल्में देखने को मिल सकती हैं, जिससे सिनेमा का मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने की तवक्को है।